Good morning, students. In our last topic, we have discussed about the lenses. There are two types of spherical lenses. Those are convex lens and concave lens. And convex lens behave as a converging lens, whereas concave lens behave as a diverging lens. Now today here we are going to discuss about the formation of different type of images by a convex lens. Okay. Formation of different types of images in convex lens. अगर आपको ध्यान होगा लास्ट टॉपिक में मैंने बोला था कि लेंस के केस में कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है और मिरर के केस में कनकेव कन्वर्जिंग होता है. वहाँ पे अगर याद होगा कनकेव मिरर के 6 केसेस बनते थे और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस बनेंगे बेटा. ठीक है. एज वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ द convex lens, how it forms, and the terms, important terms that we have discussed before, that this is principal axis, here this is optical center, this is focus f dash, center of curvature 2 f dash, twice of focus, here again focus, and इधर यहाँ पे क्या आएगा 2f. तो रिमेंबर दैट बेटा यहाँ पे क्या है ना, ये स्फेरिकल ऐसे बनता है. तो एक इसका फोकस बनेगा इस स्फेयर का और एक इस स्फेयर का फोकस बनता है. ये ध्यान रखना. ठीक है. इसीलिए 2 फोकस आते हैं और 2 यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएंगे. अब यहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स लेंस में डिफरेंट पोजीशन में. अगर कनकेव मिरर जिसको अच्छे से आता है उसको कन्वेक्स लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ हियर लेट अस डिस्कस दो 6 केसेस इन convex lens. तो फर्स्ट केस है बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. सेम वही चलेगा. अब मैं यहाँ पे साइड में लिख लूँगा, ज़्यादा समझाने की इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं. तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. बेटा यहाँ पे देखो, फिर से बोल रहा हूँ, जो लेंसेज है, लेंसेज किस पे कौन से फिनोमिना में काम करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो चलो यहाँ पे पहला केस हम बनाएंगे. तो हमने यहाँ पे लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, अगेन एफ, यहाँ पे डैश कर दो इसमें, एफ डैश एंड 2f डैश. ठीक है. एफ डैश एंड 2f डैश. इस साइड आ जाएगा f और इस साइड आ जाएगा 2f. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. अब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? कहीं दूर है, इन्फिनिटी बहुत दूर है. तो जो रेज आएगी वो कैसे आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है, लाइंस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बेंड टूवर्ड्स और मीट एट फोकस. वो कहाँ जाएगी बेटा? फोकस पे. अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बनाया है, थोड़ा सा इसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ. ठीक है. ये जो हमारी लाइन जाएगी ये ऐसे जाएगी. एंड द इमेज फॉर्मेशन जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बेटा कहाँ होगी? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, रेड कलर, आई होप सब देख रहे होंगे, रेड कलर में ये जो है इमेज बन रही है. तो बेटा अगर मैं इस पार्ट को जूम करूं, इस पार्ट को अगर हम जूम करें, देखो मैं इसको यहाँ जूम करके बनाता हूँ. तो ये बेटा यहाँ पे हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. और ये यहाँ पे लाइट रे जा रही है कुछ इस तरह कि ऊपर से एक रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और नीचे से एक रिफ्लेक्टेड, और यहाँ पे फोकस है. तो बेटा ये इमेज यहाँ बन रही है. ये बहुत ही छोटी होगी, पॉइंट साइज्ड होगी. ठीक है. पॉइंट साइज्ड होगी. तो अगर हम इसका पहला लिखें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी. सेकेंड, पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहाँ बन रही है बेटा?
पोजीशन ऑफ इमेज क्या बन रही है, एट फोकस। तीसरा साइज क्या है इमेज का, अब सभी को आ जाना चाहिए, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। और फोर्थ पॉइंट ये नेचर कैसा बेटा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बताओ नेचर कैसा होगा, अब सभी को आ जाएगा ये नेचर ऑफ इमेज। बताओ इमेज का नेचर कैसा होगा इस केस में, नेचर ऑफ इमेज, तो यहाँ इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब बेटा ध्यान से देखो, इसका मतलब अगर हम यहाँ स्क्रीन प्लेस करें, यहाँ देखो इधर एक स्क्रीन रख दे अगर हम, तो ये जो इमेज है वो कहाँ पे हमारे ऑब्टेन होगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। चलो सेकंड करते हैं। सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे दोबारा से, ये हो गया एफ, टू एफ डैश, ये एफ डैश, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारे पास फोकस, ये हो गया हमारे पास अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड टू एफ डैश बोलेंगे वो। ठीक है, बियॉन्ड टू एफ डैश। अब यहाँ से लाइट आएगी बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर लाइट आएगी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, याद रखना है। ठीक है, और सेकंड रे कहाँ से जाएगी बेटा, सेकंड रे अगर आप चेक करो तो सेकंड रे कहाँ से जाएगी, सेकंड रे जाएगी हमारी फोकस से। तो सेकंड रे को अगर मैं यहाँ फोकस से ले जाऊँ या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से भी ले जाते हैं। देखो अगर मैं इस रे को या ऑप्टिकल सेंटर से ले जाऊँ ऐसे, तो ये मीट कहाँ करेगी बेटा, इस पॉइंट पर मीट करेगी, यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास इमेज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी नाम देंगे, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज है। ठीक है, इमेज यहाँ हाईली डिमिनिश्ड है। और नेक्स्ट उसमें अगर हम यहाँ पे इसको लिखे ए, और ऊपर से लिखते हैं ये ए, ये बी है ना, तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर बात करें ये हो गया ए, ये हो गया बी डैश, ये क्या हो गया हमारे पास इमेज। ऐसे बेटा आप मिरर वाले केस में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है बेटा, बियॉन्ड टू एफ डैश। सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज क्या बन रही है बेटा, बिटवीन एफ एंड टू एफ। तीसरा साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा इमेज का, अभी भी छोटा है, डिमिनिश्ड। ठीक है, और चौथा आ गया हमारे पास नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या होगा, फिर से हम यहाँ पे कौन सा लेंस बनाएंगे बेटा, कन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, फोकस, 2f डैश, अगेन फोकस, और यहाँ पे 2f। नाउ ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट 2f। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, हम 2f पे रख दिया, तो इसको दोबारा नाम दे देते हैं a और b। ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट रेज जाएगी ऑब्जेक्ट से, पहले आ जाएगी कहाँ से, फिर किधर जाएगी बेटा, फोकस से, और सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब C से। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगी, कहीं पे यहाँ मिलनी चाहिए। यहाँ से अगर हम एक रे बनाए, ये रे बनाई, ये यहाँ मिल गई। ठीक है, तो ये इधर को जा रही है, तो और जो इमेज बनेगी वो हमारी कहाँ बनेगी बेटा, 2f पे।
इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे इमेज, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या है बेटा इमेज। देखो मैं रेड में बना देता हूँ इमेज को दोबारा से, अगर किसी को कन्फ्यूजन है। ये इमेज बन रही है 2F पे हमारी क्या बन रही है इमेज बन रही है। तो इसकी भी पोजीशन लिखो, आप तो खुद लिख सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ लिखेंगे अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या रखा है ऑब्जेक्ट को बेटा एट 2F डैश, ठीक है। फिर दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज क्या बन रही है बेटा एट 2F। याद है आपको, अगर कनकेव का याद केस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो हम ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसकी जो इमेज बनती थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी, अगर आपको कनकेव मिरर याद है ना। साइज ऑफ इमेज तो बेटा सिमिलर है, कुछ नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बन रही है हमारी जो इमेजेस बन रही है, अगर आप ध्यान से देखो। साइज ऑफ इमेज क्या बेटा सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम बनेगा। और चौथा आ गया हमारे पास नेचर कैसा बेटा, यहाँ पे अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल से केस है, ठीक है। फोर्थ केस करेंगे। नाउ ऑब्जेक्ट विल प्लेस्ड बिटवीन, आप क्या रखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट को, ये हो गया F, ये हो गया 2F डैश डैश, और इधर को भी आ गया हमारे पास यहाँ पे F, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 2F। नाउ ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन 2F डैश एंड F डैश। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, यहाँ रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको नाम देंगे A और B। पहली रे जाएगी, ठीक है, कहाँ से जाएगी फोकस से जाएगी। और सेकेंड रे कहाँ से जाएगी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं A डैश और B डैश। ये क्या है हमारे पास इमेज, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ इसकी भी लिखो, पहले लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। खुद बताओ क्या पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, बिटवीन का रखा 2F डैश एंड F रखा है। सेकेंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का बन रही है बेटा बियॉन्ड 2F। देखो ध्यान से देखो 2F से उधर बन रही है। और अब साइज क्या है एनलार्ज। अब इमेज का साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा अब एनलार्ज। देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी अब बड़ी बनेगी। और वो बताओ अब इसका नेचर क्या है इसका, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती रही, ठीक है। और यहाँ पे अब फिफ्थ केस पे अगर हम आ जाए, फिफ्थ केस कुछ ऐसा बनेगा। अब तो बहुत सिंपल सी चीज़ें है ना। ऑप्टिकल सेंटर अब तो याद हो जाएगा आपको, है ना। ऑप्टिकल सेंटर को सी से क्या, यहाँ F 2F डैश, इस लेफ्ट हैंड साइड को डैश लिख लो, है ना, F, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2F। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा F डैश पे। F डैश के ऑब्जेक्ट में रखा, पहली रे गई और कहाँ से जाएगी फोकस से, और सेकेंड रे कहाँ से जाएगी बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो कहाँ मीट करेगी ये इन्फिनिटी पे कहीं पे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या हो जाएगा हाईली एनलार्ज। तो इसको फिर से नाम दे दो A B, और यहाँ ना अब यहाँ पे जो इमेज है वो कहीं बनेगी इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे दोबारा से लिखो इसका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट F डैश, मतलब फोकस, ठीक है। F डैश क्या है यहाँ पे, ये फोकस है बेटा F डैश।
तो अब तो ध्यान रहेगा, ये होगा पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज क्या बन रही है? एट इन्फिनिटी। तीसरा साइज क्या है बेटा? हाईली एनलार्ज। साइज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। और फोर्थ आ गया नेचर। अभी भी नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया? सिंपल सी बात है। और लास्ट केस इसका ऐसा है जहाँ पे हमारे पास जो इमेज बनेगी बेटा वो कैसी बनेगी? तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लास्ट केस में जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखते हैं कैसे बनती है लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे दोबारा से हमने क्या ले लिया? कन्वेक्स लेंस ले लिया। ये 6th केस लास्ट केस है, ठीक है। और यहाँ पे बना दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f डैश। यहाँ पे आ जाएगा फिर से एक और फोकस और यहाँ आ जाएगा 2। समझ में आ गया? अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन f डैश एंड c। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f डैश एंड c। याद करो मिरर, मिरर में कहाँ रखते थे? बिटवीन p एंड f। और साइज कैसा आता था उसका? सॉरी, इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती थी उसकी? याद करो ज़रा, इसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती थी भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक बार कनकेव का बनाता हूँ। ये लास्ट केस देखो कनकेव का। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है क्योंकि कन्वेक्स लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव मिरर बिहेव एज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा बेटा, ये P था, ये F था और ये C था। और यहाँ पे हम अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होता है? लाइट रे यहाँ एक यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी और एक यहाँ जाएगी और यहाँ से वापस एक ही पाथ फॉलो करेगी। और हमारा जो इमेज बनती थी वो कहाँ बनती थी? बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मिरर का केस है। अब लेंस में देखो क्या होता है? लेंस में भी पहली रे आई फोकस से जाएगी और सेकंड रे कहाँ से जाएगी बेटा? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये मीट नहीं करेगी, ये मीट कहाँ करेगी? जाके इन फ्रंट ऑफ लेंस, यहाँ जाके कहीं मीट करेगी। ये बन गया ऑब्जेक्ट हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको नाम दे दे इमेज को A और B, ऑब्जेक्ट को सॉरी, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये। और इसने इमेज कैसे बनाई? यहाँ पे इमेज बनाई। तो इमेज को नाम देते हैं B डैश और A डैश, ठीक है। तो A डैश B डैश क्या है यहाँ पे? इमेज। या ध्यान रखना। तो कैसी इमेज है बेटा? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखना इसको, ये कैसी इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया? तो ये तो मिरर था, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट हमारी क्या बन रही है बेटा? लेफ्ट साइड पे, लेंस के लेफ्ट साइड में बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसकी अगर हम पोजीशन लिखें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया बेटा? बिटवीन F डैश एंड C। सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही है बेटा? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है बेटा, है ना? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बन रही है। तीसरा साइज क्या होगा बेटा? एनलार्ज होगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? एनलार्ज होगा, एनलार्ज। और लास्ट है चौथा हमारे पास नेचर क्या है बेटा? यहाँ पे अब यहाँ पे नेचर देखो ध्यान से, क्या आएगा? नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पे है? ऊपर। ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस लास्ट केस में वी कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेचर कैसा है इसका बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर है। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको मिरर क्लियर है उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो 6 केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, किसके? कन्वेक्स लेंस के। और वहीं पे सिर्फ 2 केसेस है हमारे पास, किसके? कनकेव लेंस के। कनकेव लेंस के सिर्फ 2 ही केसेस है। इसके बाद हम फार्मूला देखेंगे और फार्मूला के साथ साथ हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे?
हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। चेक। तो यहाँ पे अगर कनकेव की बात करें, कनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में कुछ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, है ना। कॉनकेव लेंस में सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, एक कॉनकेव लेंस बनाओ, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, और यहाँ पे बता दो फोकस, ठीक है। इसमें कुछ भी ज़्यादा करने को नहीं है। ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ प्लेस कर देंगे, रे जाएगी, तो बताओ हम ये कैसा मिरर है बेटा, डाइवर्जिंग, याद रखना यहाँ पे कॉनकेव डाइवर्जिंग है, तो रे किधर को जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। और सेकंड रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। मान लो मैं ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड रे ले जाता हूँ, तो अगर मैं अब यहाँ पे ये मीट तो करेगी नहीं राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या करेगी, अब फोकस से जाएगी ये वाली, और देखते हैं कहाँ मीट करती है। और इसकी अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे बना दें, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन यहाँ बनेगी, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है बेटा, यहाँ बनेगी, जो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका भी पोजीशन कैसी होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर ध्यान से देखें तो ये फोकस से किधर को है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। फोकस से लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है। और इमेज कैसी है हमारे पास, तो इमेज बन जाएगी बिटवीन वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। तो सिंपल है, दो ही केसेस है इसके, तो याद रखना यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास बिटवीन सी एंड टू एफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज का है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और तीसरा साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, साइज ऑफ इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा है। और चौथा आ गया नेचर, नेचर कैसा है बेटा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो याद रखेंगे कनकेव लेंस के केस में सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट ही हमारे पास क्या बनेगा। और अगर सेकंड केस आप खुद लिखोगे इसकी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया एफ, यहाँ को 2f डैश कहीं पे। तो अगर हम एफ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पहली रे जाएगी ऊपर को, है ना, और सेकंड रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से जाती है ऐसे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, जो बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। ये तो याद रखना है कनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे बनती है लेंस के, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, जिसको हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे किसमें, स्क्रीन पे। तो कनकेव लेंस है यहाँ पे ऐसा डाइवर्जिंग लेंस, जहाँ पे हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा यहाँ पे अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, अब देखो मिरर के साइन कन्वेंशन जैसा ही इनके साइन कन्वेंशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेंस में भी सेम वैसे ही चलेगा। तो पहला रूल क्या था साइन कन्वेंशन का, अगर आपको याद होगा, तो फर्स्ट रूल है साइन कन्वेंशन का ये कि ऑल द डिस्टेंसेस, पहला ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वहाँ पे पोल से करते थे लेंस में, यहाँ पे कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। सेकेंड, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, in the direction of incident ray, distances are taken positive, whereas
whereas opposite to the incident ray distances measured are taken as negative. ठीक है, ये पॉइंट मैं समझाऊंगा. अबव प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज किसी की भी इज टेकन पॉजिटिव. सेम बेटा वही साइन कन्वेंशन है, सेम वही साइन कन्वेंशन है जो मिरर के थे. एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, सबको बताया बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेते हैं हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज टेकन नेगेटिव. याद रहेगा. अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ पॉजिटिव होगी, क्या चीज़ नेगेटिव होगी, ये भी देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा इसको. सबसे पहले यहाँ पे तीन से चार चीज़ों की बात करेंगे हम. पहला u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से. फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. वहाँ पे पोल होता था बेटा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, बस इतना सा फर्क है. दूसरी बात करेंगे हम v की, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. थर्ड f की बात करेंगे, फोकल लेंथ. ठीक है, और चौथा हम बात करेंगे किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. इनकी बातें करेंगे. तो अगर बेटा यहाँ पे वही साइन कन्वेंशन है, u यहाँ पे भी क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव. याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे u भी क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले शुरू करेंगे कन्वेक्स लेंस से. कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस से शुरू करें. तो कन्वेक्स लेंस हम बनाएंगे यहाँ पे और देखेंगे साइन कन्वेंशन. तो कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F to F dash dash F and simple to F. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है बेटा, अब यहाँ पे ऐसा है कि जो यहाँ पे फोकल लेंथ रहेगी कन्वेक्स की, वो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी जैसे हमारे मिरर में रहती थी. ठीक है, तो यहाँ पे जो याद रखना है, जो फोकल लेंथ होगी किसकी, हमारी कन्वेक्स लेंस की, वो कैसी रहेगी बेटा, पॉजिटिव ही रहेगी. अगर आपको मिरर का याद है, मिरर में क्या रहता था, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहता था. तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे कि यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है चाहे कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव. तो इन कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ रिमेन पॉजिटिव. याद रखना इसको. तो F को हम क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे. याद रखेंगे कन्वेक्स लेंस में भी और कन्वेक्स मिरर में भी जो फोकल लेंथ क्या आती है बेटा, वो पॉजिटिव आती है. ठीक है, अब देखो मान लो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखता हूँ, ध्यान से देखेंगे इसको, और ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे किस साइड को कर रही है, इस साइड को कर रही है. इस वाले जिसको पिछला साइन कन्वेंशन में कुछ कन्फ्यूजन है उसको, वो इसको देख लो एक बार ध्यान से. ये क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, खुद से इंसिडेंट रे करेगा. तो ये कैसी रे है, इंसिडेंट रे.
ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रूल पढ़ो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिव, वेयर एज ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे डिस्टेंसेस मेजर्ड आर टेकन एज, है ना, डिस्टेंसेस टेकन एज नेगेटिव। यहाँ पे अगर देखो बेटा इंसिडेंट रे इधर है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे, तो यहाँ से अगर हम मेजर करें तो u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये u आया, तो u ऑपोजिट साइड में देखो बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में किसके, इंसिडेंट रे के, इसका मतलब u क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रखने के बाद जो हमारी इमेज होती है बेटा वो क्या बनती है, अगर मैं इस डायग्राम को आगे बनाऊँ, अगर मैं इस डायग्राम को अगर आगे बनाऊँ तो ये बनेगा कुछ ऐसा, इमेज यहाँ कहीं बनेगी। तो अगर आप ध्यान दो बेटा, इमेज को हम मेजर कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, डिस्टेंस मतलब v को। तो अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं इसको v को, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ किसके है, इंसिडेंट। देखो इंसिडेंट रे भी इधर को है, मेजर्ड भी हम इस साइड को कर रहे हैं, तो v क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा, याद रखना है ना, u इज ऑलवेज नेगेटिव। यही चीज़ हमने किस में पढ़ी थी, मिरर में, u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना है। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, v क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। इस केस में v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक आपने क्या याद रखनी है, एक तो ये लाइन याद रखनी है, और u इज ऑलवेज नेगेटिव, ये याद रखना है। ठीक है, v राइट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया। ठीक है, तो सिंपल सा है। चलो इसी की साइन कन्वेंशन अगर हम करें तो यहाँ पे क्या क्या साइन आएंगे, v क्या हो जाएगा यहाँ बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट की डायरेक्शन में ही है वो। अगर हम c से मेजर करें, और फिर से मैं बोल रहा हूँ किसी को ऐसा याद ना रहे बोर्ड के हिसाब से, तो ये याद रखना है कि राइट साइड में जो डिस्टेंसेज होंगे वो पॉजिटिव ले लेंगे, है ना, और लेफ्ट साइड को जो डिस्टेंस होंगे उनको नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन एक्चुअल जो इसका मीनिंग है वो इंसिडेंट रे से हम देखते हैं, इंसिडेंट रे के साथ साथ जो हम डिस्टेंसेस ले रहे हैं, जैसे v देखो बेटा, इंसिडेंट रे अगर आप ध्यान से देखो आगे की तरफ जा रही है, और v को जो मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो मेजर करेंगे वो भी इसी डायरेक्शन में करेंगे, है ना, इसलिए v क्या है, पॉजिटिव। लेकिन u अगर आप देखो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे को मेजर करना पड़ता है बेटा, इंसिडेंट जा इधर को रही है और हम मेजर ऑप्टिकल सेंटर से इधर को करते हैं, तो u नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बस यही इसमें चीज़ें हैं, तीन चीज़ें तो देखनी पड़ती है, एफ यू और वी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम एक और केस ले, लास्ट केस ले अगर हम इसका, ये सी हो गया, ये एफ डैश हो गया, ये 2f डैश हो गया, यहाँ पे f हो गया और 2f हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ से रे आएगी और इधर जाएगी, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी और इमेज कहीं पे यहाँ पे बनेगी। अब बताओ यहाँ पे f क्या होगा, f पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। u क्या होगा बेटा, u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव। और हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर मेजर करें तो ये u आया, इतना सा डिस्टेंस। अब बताओ v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पे v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा बेटा, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो इंसिडेंट रे किधर हो रही है, इस साइड को, और मेजरमेंट किधर को ले रहे हैं हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर को मेजरमेंट डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख लो अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, तो v भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और v अगर नेगेटिव है तो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा ये बताओ यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से कैसी है, ऊपर। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव। देखो इमेज, देखो यहाँ पे ये जो इमेज है ये कहाँ बन रही है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ठीक है, तो यही वही बातें हैं, सारी छोटी छोटी बातें हैं, आप सबने हम सबने पहले ये सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, HI पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा। अब यहाँ अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें, लेंस की मैग्नीफिकेशन इन लेंसेज, तो बेटा यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो हो जाता है यहाँ पे V/U, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, v बाई यू। और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइड बाई एफ, ये सेम रहेगा, ये मिरर में भी सेम रहता है। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो है बेटा एफ अपॉन एफ प्लस यू। मिरर में क्या होता था, एफ माइनस यू, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, एफ प्लस यू। ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद रखना है। ये बोर्ड के लिए ठीक है ना, और ये एनटीएससी के लिए, हमारे एनटीएससी में काम आता है ये, या किसी भी कंपटीशन में ये काम आता है। समझ में आ गया। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे सेम वही है, एच आई बाई एच ओ, ठीक है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बेटा मिरर में क्या होता था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, है ना। किसके लिए, ये मिरर के लिए। मिरर की मैग्नीफिकेशन में माइनस लगता था, और लेंस की मैग्नीफिकेशन में कोई माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतना सा है, इसके न्यूमेरिकल हम देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, फिर भी किसी को समझना है तो पूछ लेना, ठीक है। मिरर क्लियर है, मिरर का साइन कन्वेंशन क्लियर है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो बस अब इसके क्या बचते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल बचेंगे। तो कनकेव कन्वेक्स के एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद पावर ऑफ द लेंस, एंड योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड, ठीक है। ओके।